उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई एनेबलर्स के मेंबर्स की तरफ से, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कि मुझे पीपीसी पर, जो कि हम स्पॉन्सर्ड एड्स भी कहते हैं अमेजोन पे, जिन्हें अमेजोन पीपीसी के ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊं जिससे बहुत से लोगों की इंशाल्लाह हेल्प होगी। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन पीपीसी इन पर्टिकुलर। स्पेशली पीपीसी के ऊपर मैं छोटी सी एक सीरीज बनाने लगा हूं जो कि कुछ एपिसोड्स पे कंसिस्ट करेगी, और ये आज मैं उसकी पहली एपिसोड आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं कि पीपीसी क्या है, पीपीसी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और पीपीसी हमारा कितना इंटीग्रल और वाइटल पार्ट है अमेजोन सेलिंग में। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं कि पीपीसी है क्या। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि मैं पीपीसी के बारे में बात कर रहा हूं, बट पीपीसी है क्या, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। पीपीसी को हम पे पर क्लिक भी कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं, और अमेजोन स्पॉन्सर्ड एड्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन होती है जो अमेजोन हमें ऑफर करता है कि जो हम उसके प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। अच्छा, हम पीपीसी को चूज क्यों करते हैं? हम और भी हमारे पास तरीके हैं अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के, जिसमें गिव अवेज आते हैं, फ्री गिव अवेज दे के हम रैंक कर लेते हैं, जिसमें मैनी चैट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। बट पीपीसी ही क्यों? देखिए, पीपीसी एक बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेजोन रैंकिंग में, अमेजोन लॉन्चिंग में, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि पीपीसी बस लॉन्चिंग में और रैंकिंग में हम लोगों ने चलानी है, और उसके बाद जब हम पहले पेज पे टॉप पे रैंक कर जाएंगे, हमारी ऑर्गेनिक सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो हम पीपीसी को बंद कर देंगे एंड वी वुडंट नीड इट एनीमोर। नो, ऐसा नहीं है। पीपीसी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि हमेशा आपकी सेलिंग में वाइटल रोल प्ले करता है, और एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पे आपके साथ रहता है फॉर एवर, टिल द टाइम यू सेलिंग ऑन अमेजोन। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप एक बार रैंक कर गए तो आपने पीपीसी बंद कर देनी है और फिर आपको उसकी जरूरत नहीं होगी। नो, ये हमेशा आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच रहती है, और आपको हमेशा ये चलते रहना चाहिए। आपके प्रोडक्ट पे पीपीसी कैंपेन्स चलती रहने चाहिए। बट होता क्या है कि शुरू में जो पीपीसी की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी कॉस्ट को कम करते करते इतना बेहतर ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि ये आपको प्रॉफिट में ले जाती है काफी हद तक। अच्छा, अब ये पीपीसी हमें स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, और क्या स्टेप्स हैं इसको बेहतर से बेहतर ऑप्टिमाइज करने के, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पीपीसी चलाने से पहले मद्देनजर रखनी है और हमें पीपीसी को फिर लॉन्च करना है। देखिए, मैं हर मेंटोर की, हर ट्रेनर की स्ट्रैटेजीज होती है डिफरेंट। एनेबलर्स की स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग कहते हैं कि आप डे 1 से पीपीसी को लाजमी साथ एंगेज करें। आप गिवअवेज भी करें एक हद तक, जहां तक आप करना चाहें। रैंकिंग में वो भी वाइटल रोल प्ले करते हैं समहाउ, बट आपको पीपीसी को डे 1 से लेकर चलना है, और टिल द लास्ट डे, और जब तक आप सेलिंग कर रहे हैं अमेजोन पे, यू शैल कीप पीपीसी गोइंग ऑन। लेकिन वो कैसे करनी है, दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू। वो आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से पीपीसी को स्टार्ट करना है, और किस तरह से ऑल द वे उसको लेकर चलना है, और किस तरह से उसको बेहतर से बेहतर ऑप्टिमाइज आप कर सकते हैं। देखिए, लोग ये समझते हैं कि पीपीसी आपकी बस आपने ऑन कर दी और वो खुद ब खुद ही ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और खुद ब खुद ही अमेजोन उसको बेहतर से बेहतर करता जाएगा आपके साथ। नो, ऐसा नहीं है। पीपीसी एक बहुत मुश्किल काम है ऑप्टिमाइज करना और मैनेज करना, और ये बहुत ही टेक्निकल काम है, आई वुड से। ठीक है। अच्छा, पहली चीज जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पीपीसी को स्टार्ट करते वक्त, वो ये है कि पीपीसी कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं देगी। आई रिपीट, पीपीसी आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं देगी जब तक आपकी लिस्टिंग का कंटेंट फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा। फुली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट या फुली ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका टाइटल, आपका बुलेट पॉइंट्स, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके सर्च टर्म्स, और स्पेशली आपकी इमेजेस जब तक फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं होंगे, आपकी पीपीसी कन्वर्ट नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, पीपीसी मेनली 3 चीजों पर रिलाय करती है। पीपीसी की जो कन्वर्जन है, पीपीसी कन्वर्जन क्या है? पीपीसी कन्वर्जन ये है कि आपकी स्पॉन्सर्ड एड
बायर को नजर आई, तो कितने परसेंट चांस है कि वो जो व्यू है, वो जो इंप्रेशन नजर आ रहा है बायर को, वो सेल्स में कन्वर्ट हो। इसे हम कहते हैं कन्वर्जन पीपीसी की, ठीक है, सेल्स कन्वर्जन। तो सेल्स कन्वर्जन मेरे नजदीक 3 चीजों पर रिलाय करता है मेनली। एक तो आपकी लिस्टिंग का कंटेंट, ठीक है। दूसरा, आपकी मेन इमेज सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। आपकी 7 जो इमेजेस होती हैं उसमें आपकी मेन इमेज सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आपकी मेन इमेज इतनी बेहतर नहीं है तो पीपीसी पे लोग आकर क्लिक भी नहीं करेंगे। इंप्रेशन आएगा लेकिन क्लिक्स नहीं होंगे। अच्छा, आपकी मेन इमेज अच्छी है और आपकी थर्ड जो चीज है जो वाइटल है पीपीसी सेल्स कन्वर्जन में, वो है आपकी प्राइस। लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि पीपीसी आपने लॉन्च कर दी, पीपीसी आपकी चल पड़ी और उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्राइस हाई कर दी कि यार पीपीसी पे जो पैसे लग रहे हैं ना, हम वो प्राइस हाई करके बीच में से निकाल लेंगे। तो आपकी सेल्स कन्वर्जन नहीं होगी। लोग आपकी अच्छी मेन इमेज देखकर अंदर आएंगे, आपकी जब प्राइस देखेंगे तो वो वापस चले जाएंगे। देखिए बात सुने, जब आप लॉन्च करते हैं ना किसी भी चीज को, तो हमेशा याद रखें कि आपने जो प्राइस रखनी है वो ब्रेक इवन या उससे थोड़ी सी ऊपर रखनी है, लाइक $1 या £1 ऊपर, या ब्रेक इवन रखे तो वो सबसे बेहतर है। ब्रेक इवन क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। यानी आप लॉस में भी मत बेचें बट आप प्रॉफिट भी ना लें शुरू में कुछ टाइम, जब तक आप रैंकिंग आपकी चल रही है। उसके बाद स्लोली आप उसकी प्राइस बढ़ाएं। तो 3 ऐसी वाइटल चीजें हैं जो पीपीसी स्टार्ट करते वक्त आपने जहन में रखनी है। एक तो आपकी जो लिस्टिंग का कंटेंट है, आपका टाइटल, आपका बुलेट पॉइंट्स, आपके डिस्क्रिप्शन, आपकी इमेजेस और आपके सर्च टर्म्स, ये 5 कंटेंट्स फुली ऑप्टिमाइज्ड हो। यानी इन 5 कंटेंट्स के अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं वो मैक्सिमम वो कीवर्ड्स हो जो आपके प्रोडक्ट में रेलेवेंट है, उससे रेलेवेंट है और यूज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपकी मेन इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे अहम चीज ये है कि एक तो वो 100% वाइट बैकग्राउंड में हो ताकि वो विजिबिलिटी और Amazon के जो SOPs हैं उनको मीट करे और टर्म्स ऑफ सर्विसेज को, TOS को मीट करे। और दूसरी चीज मेन इमेज में ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो वाइट बैकग्राउंड जो नजर आ रहा है उसका 80% एरिया कवर कर रही हो। यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपकी इमेज के 80% एरिया में वो वाजे विजिबल हो रही है और बाकी जो 20% है वो खाली जगह हो साइडों पे, ठीक है। और तीसरा मेन इंटीग्रल पार्ट जो है आपकी पीपीसी कन्वर्जन के लिए वो आपकी प्राइस है, जो कि आपने या ब्रेक इवन, वो तो सबसे बेहतर है, वरना आप उससे $1 या £1 ऊपर रख के आप अपनी स्टार्टिंग या लॉन्चिंग प्राइस रखें। ओके, ये तीनों चीजें हो गई। अब आपने पीपीसी लॉन्च जो करनी है वो क्या करनी है, आपने मैनुअल करनी है, आपने ऑटो करनी है, आपने क्या करना है। देखिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि स्टार्टिंग में आपने ऑटो की 3 कैंपेन्स बना लिया, ठीक है, और तीनों को आप सजेस्टेड बिड दे दें और तीनों का जो बजट है वो $10 या $10 या £10 रखते हैं और एटलीस्ट 1 वीक to 10 days एटलीस्ट आप उसको चलता रहने दें, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स को देखें। क्यों? देखिए ये भी मैं कह सकता हूं कि आप पहले दिन से एग्जैक्ट या फ्रेज या ब्रॉड या एसिम चलाएं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जो कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट को कन्वर्जन देंगे सेल्स में वो Amazon से बेहतर कोई नहीं जानता, या प्रैक्टिकली वो चीज जब इंप्लीमेंट होगी तो उससे बेहतर कुछ नहीं। नाउ दैट मींस कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं, हो सकता है आपकी कन्वर्जन उस पर ना हो, कुछ और कीवर्ड जो आपको ना पता हो उन पे हो रही हो। तो जब आप Amazon की ऑटो पीपीसी चलाएंगे सजेस्टेड बिड के ऊपर और 3 डिफरेंट पीपीसी चलाएंगे तो 3 डिफरेंट रिजल्ट्स कीवर्ड्स के आपको आने शुरू हो जाएंगे 3 डिफरेंट कैंपेन से। तो आप क्या करेंगे, 10-15 दिन में उन तीनों ऑटो की कैंपेन से जो सर्च टर्म्स आपको मिलेंगे, जिन पे आपको ऑर्डर्स आए होंगे, फिर फर्दर हम क्या करेंगे, मैं अगली एपिसोड्स में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा हम कैसे उसको मजीद ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस एपिसोड 1 ऑफ पीपीसी स्टार्टिंग। मैं इंशाल्लाह मजीद भी एपिसोड्स जारी रखूंगा और इस पे मजीद आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो पीपीसी में हम बेहतर से बेहतर करके अपने प्रोडक्ट को पहले पेज पर रैंक कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग पीपीसी और स्पॉन्सर्ड एड। Thank you very much for watching. Assalamu alaikum.